ये जो अमृत भारत स्टेशन स्कीम है, इसमें हम लोग हमारे स्टेशंस का रीडेवलपमेंट और उसमें जो मेजर चेंजेस कर रहे हैं एज पर रिक्वायरमेंट। मेन स्टेशन है बिलासपुर, उसको भी मेजर रीडेवलपमेंट के अंदर 392 करोड़ की लागत से उसको रीडेवलप किया जा रहा है। इसमें जैसे एयरपोर्ट पे सुविधाएं होती है उसी तरीके से सुविधा मिलेगी। इस दिव्यांगजन जो उनका जो स्पेशल नीड्स होता है उसका स्पेसिफिक ध्यान रखा जा रहा है। तो ये जो बिलासपुर स्टेशन है ये बिलासपुर सिटी के डेवलपमेंट का पॉइंट बनेगा और जो हमारा कल्चर है छत्तीसगढ़ का उसका विशेष ध्यान रखते हुए इसको डेवलप किया जाएगा। उसमें ये जो प्लान फाइनल हुआ है इसको करते हुए एक इशू आया था जो हमारी अमृत भारत स्टेशन के तहत बिलासपुर रेलवे स्टेशन का मेजर रीडेवलपमेंट का काम शुरू हो गया है। इसका फर्स्ट लुक सामने आया है। मॉडल के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि देखिए रीडेवलपमेंट के बाद बिलासपुर रेलवे स्टेशन किस तरह से अत्याधुनिक सुविधाओं से लेस होगा। एयरपोर्ट की तर्ज पर यहाँ पर बिलासपुर रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया जा रहा है। लगभग 392 करोड़ रुपए रीडेवलपमेंट में खर्च होने हैं। और देखिए मॉडल के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि जब ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा उसके बाद बिलासपुर स्टेशन किस तरह से लगेगा, क्या कुछ यहाँ पर अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। आप देखेंगे कि जिस तरह से ये मॉडल यहाँ पर तैयार किया गया है इससे समझा जा सकता है कि किस तरह से यहाँ पर बड़े पैमाने पर बिलासपुर रेलवे स्टेशन में रीडेवलपमेंट का काम होना है। और सबसे खास बात, जिस तरह से पहले ड्राइंग डिज़ाइन तैयार किया गया था उस ड्राइंग डिज़ाइन में अब यहाँ पर बदलाव किया गया है। पुराना जो ऐतिहासिक धरोहर बिल्डिंग है बिलासपुर रेलवे स्टेशन का उसको भी अब इसमें समाहित किया गया है। मतलब पुराना जो हेरिटेज बिल्डिंग है वो यथावत रहेगा। उसके साथ ही यहाँ पर तमाम जो डेवलपमेंट के काम है बिलासपुर रेलवे स्टेशन में वो किए जाएंगे। अब देखिए किस तरह से इसका जो मॉडल है इसके जरिए आप समझिएगा कि किस तरह से यहाँ पर तमाम ट्रैक के बीच में आप देख रहे होंगे प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं, शेड की व्यवस्था है। खास तौर पर यात्रियों को सुविधाएं देने के लिए कई अत्याधुनिक सुविधाएं जो हैं यहाँ पर विकसित की जा रही हैं ताकि यात्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले। इसके साथ ही कई कमर्शियल डेवलपमेंट के भी काम यहाँ पर होने हैं, क्योंकि कमर्शियल तौर पर भी अगर कहें तो यहाँ पर डेवलपमेंट के काम किए जा रहे हैं ताकि कमर्शियल ग्रोथ भी, कमर्शियल उपयोग भी यहाँ पर हो। लेकिन इसके साथ ही जिस तरह से वर्तमान में यहाँ पर रेलवे स्टेशन की स्थिति है उसमें आमूलचूल परिवर्तन यहाँ पर आएगा। खास तौर पर पार्किंग की व्यवस्था, बेहतर यात्रियों के लिए यहाँ पर तमाम सुविधाएं, प्लेटफॉर्म्स, इसके अलावा खास तौर पर कॉन्फ्रेंस कैफ़े, तमाम जो ऐसी सुविधाएं हैं यहाँ पर डेवलप की जानी है ताकि रेल यात्री स्टेशन पहुँचते हैं तो तमाम तरह की सुविधाएं उनको यहाँ पर दी जा सके, मिल सके। तो देखिए किस तरह से इसका जो फर्स्ट लुक है आप मॉडल के जरिए देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर रेलवे स्टेशन तैयार हो रहा है। और ख़ास बात, रेलवे स्टेशन के दूसरे तरफ अगर कहें तो वहाँ पर भी टिकट काउंटर की व्यवस्था होगी। वहाँ भी एंटर, वहाँ से भी तमाम जो रेल यात्री हैं वो कर सकेंगे। मतलब रेलवे स्टेशन के दोनों तरफ यहाँ पर बीच में प्लेटफॉर्म होगा और दोनों तरफ से जो रेल यात्री हैं एंटर कर सकते हैं। एंटर एग्जिट की अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, खास तौर पर पार्किंग की तमाम जो व्यवस्थाएं हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो पुराने इतिहास के साथ में यहाँ पर जो आधुनिकता का संगम है वो देखने को मिलेगा। ऐसे में अब देखना होगा जब पूरी तरीके से बिलासपुर रेलवे स्टेशन डेवलप हो जाएगा तो किस तरह से यहाँ का नज़ारा सामने आता है। ये जो अमृत भारत स्टेशन स्कीम है इसमें हम लोग हमारे स्टेशंस का रीडेवलपमेंट और उसमें जो मेजर चेंजेस कर रहे हैं एज पर रिक्वायरमेंट, आज की रिक्वायरमेंट और हमारी फ्यूचर रिक्वायरमेंट को देखते हुए इसी कड़ी में हमारा जो मेन स्टेशन है बिलासपुर उसको भी मेजर रीडेवलपमेंट के अंदर 392 करोड़ की लागत से उसको रीडेवलप किया जा रहा है। उसका प्लान फाइनल हो गया है, उसका टेंडर अलॉट हो चुका है और काम भी चालू हुआ है। इसमें उसका जो मॉडल बनाया है उसको हमने पब्लिक को उसका वो फ्यूचर में कैसे दिखेगा इसके लिए एक मॉडल बना के स्टेशन में रखा गया है। पब्लिक उसको देख के उसको देख सकती है और अपना जो फ्यूचर में स्टेशन कैसे देखेगा वो जान सकती है। उसमें ये जो प्लान फाइनल हुआ इसको करते हुए एक इशू आया था जो हमारी ऐतिहासिक बिल्डिंग है कि उसको वैसे ही रखा जाए। बहुत सारी NGOs ने और लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि ये हमारी धरोहर है कि इसको डिसमेंटल ना करते हुए इसको वैसे ही रखा जाए। तो रेलवे ने उनका विनती को मान देते हुए और इसका ऐतिहासिक वारसे को देखते हुए उस बिल्डिंग को वैसे ही रखा है और आप उस मॉडल में भी देख सकेंगे कि हमने उस बिल्डिंग को दिखाया है। और इसी तरीके से ये जो हमारी हिस्ट्री है, ऐतिहासिक वारसा है, इसको रेलवे जतन करते हुए स्टेशन का रीडेवलप कर रहा है।
सर क्या कुछ सुविधाएं विकसित होंगी नए स्टेशन में, हम कहें तो किस तरह से सुविधाएं मिलेंगी, क्या कुछ खास होगा इसमें वास्ट लेवल ये जो रीडेवलपमेंट हो रहा है, मेजर रीडेवलपमेंट, इसमें जैसे एयरपोर्ट पे सुविधाएं होती है उसी तरीके से सुविधा मिलेगी। इसमें एंट्री एग्ज़िट पॉइंट अलग रहेगा। इसमें जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो वास्ट लेवल पे होगी, मतलब बहुत ज़्यादा लेवल पे होगी, अरेंजमेंट अच्छे से होगी। इसमें जो वेटिंग हॉल्स है वगैरह है उसमें मॉडर्नाइज करते हुए अलग नई फैसिलिटी दी जाएगी। वैसे ही इसमें जो पार्किंग वगैरह की व्यवस्था है, पैसेंजर एमिनिटीज़ है, उसको ज़्यादा डेवलप करते हुए फ्यूचर रिक्वायरमेंट के हिसाब से किया जा रहा है। इसमें दिव्यांगजन जो उनका जो स्पेशल नीड्स होता है उसका स्पेसिफिक ध्यान रखा जा रहा है। इसमें इसको कमर्शियल हब भी बनाया जाएगा। इसमें कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए भी स्पेस नॉमिनेट करके डेवलप किया जा रहा है। तो ये जो बिलासपुर स्टेशन है ये बिलासपुर सिटी के डेवलपमेंट का पॉइंट बनेगा। और जो हमारा इसमें और एक पॉइंट है कि इसमें जो हमारा कल्चर है छत्तीसगढ़ का, उसका विशेष ध्यान रखते हुए इसको डेवलप किया जाएगा। कैमरा सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइत, IBC 24 बिलासपुर।